इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कवि रसखान की सिर्फ 2 पंक्तियों पर, और ये एक पहेली जैसी हैं। हाँ, एक पहेली ही समझिए। एक तरफ है दुनिया की सबसे कीमती खुशबू, और दूसरी तरफ बस धूल। तो हमारा मिशन है ये समझना कि रसखान धूल को इतना कीमती क्यों बता रहे हैं। और ये पंक्तियां मतलब ये दिखाती हैं कि भक्ति साहित्य में साधारण चीजों में भी कितना गहरा अर्थ छिपा हो सकता है। चलिए तो फिर इसे खोलते हैं। सवैया कुछ इस तरह है। अगरू तिन्ही की बिसात कहाँ, जो गावत गोकुल की महिमा। तिनकी कृपा बिन भूली परे, धूरी ब्रज की मिले निमा। तो पहली ही पंक्ति में एक सवाल उठता है, एक मिनट, ये अगरू क्या है? आज के जमाने में इसकी तुलना किससे कर सकते हैं? अगरू मतलब अगरवुड। ये दुनिया की सबसे कीमती लकड़ियों में से एक है, जिससे बहुत ही महंगा इत्र बनता है। अच्छा, जैसे कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव परफ्यूम ब्रांड। उससे भी बढ़कर समझिए, रसखान जानबूझकर दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे लग्जरी वाली चीज चुन रहे हैं, और फिर कहते हैं तिन्ही की बिसात कहाँ। बिल्कुल, मतलब उसकी हैसियत ही क्या है? वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर वो जैसे शाही इत्र की कोई औकात ही नहीं है ब्रज की महिमा के आगे। और ये बात तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम याद करते हैं कि रसखान खुद एक मुस्लिम कवि थे। सही बात है, और वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। ये दिखाता है कि भक्ति कैसे मतलब किसी भी धार्मिक सीमा से बहुत ऊपर है। ये भक्ति आंदोलन की आत्मा है ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मुद्दा धूल का है ही नहीं, मुद्दा उस स्थान का है। वो धूल सिर्फ मिट्टी का कण नहीं है, वो एक प्रतीक है। वो एक प्रतीक है कृष्ण की लीला भूमि से जुड़े होने का। वो एक दिव्य संबंध है। अच्छा, पर कोई ये भी तो कह सकता है कि ये तो बस एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति है, एक हाइपरबोली। क्या हम इसमें कुछ ज्यादा ही मतलब नहीं निकाल रहे? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन भक्ति काव्य में अतिशयोक्ति ही असल में भावना की तीव्रता को दिखाने का एक तरीका है। वो सिर्फ एक साहित्यिक टूल नहीं है, वो अनुभव की सच्चाई है। और यहीं पर वो जो दूसरी पंक्ति है वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तिनकी कृपा बिनु। हाँ, तिनकी कृपा बिनु। रसखान कहते हैं कि ये धूल कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कोई भी जाकर उठा ले। इसे पाना तो ईश्वर की कृपा का संकेत है, एक आशीर्वाद। ओह, तो अब बात समझ में आ रही है। मतलब रसखान असल में ये कह रहे हैं कि आप इस धूल को खरीद नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इसे सिर्फ कमाया जा सकता है, वो भी कृपा से। हाँ, ये तो एक पूरी तरह से अलग अर्थव्यवस्था हो गई, भक्ति की अर्थव्यवस्था। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। यही है भक्ति की अर्थव्यवस्था, जहाँ की करेंसी पैसा नहीं, श्रद्धा और कृपा है। यहाँ पर किसी चीज का मूल्य उसके भौतिक गुणों से नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक संबंध से तय होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी संगीत प्रेमी के लिए हाँ, कॉन्सर्ट में मिला गिटार का एक छोटा सा पिक अनमोल हो जाता है। बिल्कुल। उस प्लास्टिक के टुकड़े की अपनी तो कोई कीमत नहीं है, नहीं, पर उस कलाकार से जुड़ने की वजह से वो बेशकीमती है। और यहाँ तो बात सीधे भगवान से जुड़ने की हो रही है। बिल्कुल। और यही नजरिया है जो भक्ति साहित्य में साधारण चीजों को भी पवित्र बना देता है। यह हमें मजबूर करता है कि हम मूल्य की अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं। कि हम किसे वैल्यू देते हैं। हाँ, जिसे हम मूल्य कहते हैं वो अक्सर सिर्फ एक भ्रम होता है। असली संपत्ति वो नहीं जो खरीदी जा सके, बल्कि वो है जिसके लिए कृपा की जरूरत हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे रोजमर्रा की दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल जाता है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर धूल जैसी सबसे साधारण चीज में भी इतनी दिव्यता और इतना मूल्य मिल सकता है, तो हम अपने जीवन में किन चीजों को महत्व देते हैं और किस आधार पर? सही बात है। क्या उनका मूल्य उनके प्राइस टैग पर निर्भर करता है या किसी गहरे संबंध और कृपा पर? इस पर विचार करने के लिए इसे छोड़ देते हैं।